तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर है शिक्षक नियुक्ति निबंधन को विलंब शुल्क नहीं, मतलब जो डेट था, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे कन्फ्यूज़न थे, अदर वाला एक अलग ही मैटर था, तो उसको लेके जो 17 तारीख तक लेट फाइन था, अब उस लेट फाइन को में से लेट हटा दिया गया है। अब आप 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह के अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। और अदर वाले के लिए क्या प्रक्रिया बताया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों की मांग है, सभी स्टूडेंट्स एक तरह से समझ लीजिए मांग है कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए। अभी तक 6 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, 6 लाख, और जिनको भी रजिस्ट्रेशन में गलती हुआ है वो उसको कैंसिल करके दोबारा से करेंगे, लेकिन उसका एक दिक्कत ये है कि आपको पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। जो पेमेंट में दिक्कत हो रही थी पेमेंट जमा करने में, वो अब हट गया है, अब पेमेंट आराम से हो रहा है। उम्र में छूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 वाले के लिए मान्य है, तो इसके लिए आप टेंशन ना ले, उम्र में छूट उन्हीं के लिए मान्य है। बाकी आपको अतुल सर ने जो परसों हमने आपको बताया था कि ट्वीट किया था, उसको लेके क्या है अपडेट मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब जो पहला ज्वाइनिंग हो चुका है, मतलब TRE 1.0, तो आपको पता है कि 28,000 के आसपास नियोजित शिक्षक ने मतलब ज्वाइन किया, मतलब जॉब किया था, उनको मतलब BPSC पास हुए थे। उसमें सर्वाधिक नए शिक्षक समस्तीपुर के लिए हुए हैं, जिसमें समस्तीपुर में 9,147 और दरभंगा में 8,234 शिक्षक चयनित हुए, जनरल शिक्षक मतलब। लेकिन जो नियोजित शिक्षक चयनित हुए हैं वो उसमें से बहुत सारे लोग अब जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है उनका जगह, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई अपने घर के बगल में पोस्टेड है और अभी वाले में क्या हो रहा है कि उनको कहीं भी भेजा जा रहा है, तो वो क्यों करेंगे, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार का प्लान ये है कि जो पास कर गए हैं उन्हें वहीं पे राज्यकर्मी की मान्यता दे दी जाए, वो ज्वाइन नहीं भी करेंगे हमारे वाले मतलब नए वाले BPSC में तब भी। बाकी आपको पता है कि पहली एक शिक्षिका बनी है जिनको ज्वाइनिंग होते ही मतलब बिना पदस्थापन के निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक संघ बना लिया था जो राज्यकर्मी के लिए नहीं अलाउड है। अब जो अभी कंप्यूटर से चल रहा है उस पर कितना बड़ा झंझट हो गया है, आप समझ लीजिए कि अपना सॉफ्टवेयर कितना ज़बरदस्त है। जहाँ पे पहले से टीचर हैं वहाँ भी नए टीचर को डाल दिया गया, लिखा हुआ है, न्यूज़ का है। अलॉटमेंट में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 4.5 अतिरिक्त शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई। अब आप समझ लीजिए, शहरी विद्यालय में भी चले गए, जबकि पहले बोला गया था कि शहरी में नहीं जाया जाएगा। अब एक स्कूल के बारे में बताया गया है, कोई प्राथमिक विद्यालय बलहपुर है जहां बच्चे हैं 102, वहां पे टीचर थे पहले से 5, अब वहां नए 3 शिक्षक नियुक्त कर दिए गए। एक है जिंदपुर नवीन प्राथमिक विद्यालय, वहां 129 बच्चे पर 6 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक और आए, ऐसे पूरा इसमें दिया हुआ है। तो बताइए सॉफ्टवेयर का क्या फायदा हुआ। अब हेडिंग पढ़ लीजिए, जिले ने भेजी 1900 पदों की रिक्ति, शिक्षा विभाग ने 2478 तक बढ़ाया, BPSC ने 2963 स्वीकृत किया, बाद में शिक्षक नियुक्त हुए 3077। अच्छा हुआ 2-4 प्रोसेस और नहीं था, नहीं तो ये 1000 पार कर गया था, 5000 से ज़्यादा। कल से मतलब 16 और 17 तारीख को नवनियुक्त शिक्षक जो हैं उनको अपना स्कूल का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 20 काउंटर बनाया गया है और उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी होगा। अब डांस वाला प्रशिक्षण होता है कि पढ़ाई वाला होता है वो तो हम आप सब देखेंगे। अब मैं अदर वाले को लेके आपको एक अपडेट देता हूं। BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने जो अदर वाला कन्फ्यूजन था उसको लेके फिर से लिखा है, अदर सब्जेक्ट कन्फ्यूजन वाज अननेसेसरी। वो जो अदर सब्जेक्ट वाला कन्फ्यूजन है वो अनावश्यक है। सो वाज द क्लैरिफिकेशन बट इट वाज इश्यूड ऑन रिक्वेस्ट ओनली। हमने क्लैरिफिकेशन दिया था पर ये कोई ज़रूरत नहीं था इसका, आपके रिक्वेस्ट पे हमने किया था। दोज ब्लेमिंग BPSC फॉर लेट क्लैरिफिकेशन हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड दैट देयर इज़ नो नीड टू अमेंड एप्लीकेशन। जो BPSC को ब्लेम कर रहे हैं कि लेट से क्लैरिफिकेशन दिया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और एंड दैट अनमाइंडफुल एक्यूजेशन में अट्रैक्ट डायर कंसिक्वेंस। और आप जो BPSC पे लगा रहे हैं
एक्यूज मतलब बीपीएससी को आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आप समझ लीजिए आप पर कंसिक्वेंस है, मतलब आप पर हम कुछ भी कर सकते हैं कार्रवाई। तो देखिए कार्रवाई करने का तो यहाँ पे प्रथा पुराना है, उसका भी अपडेट आपको मैं दूंगा बीपीएससी के वेबसाइट पे। अब ये टीआरई 1.0 को लेके जो रिजल्ट के बाद कंप्लेन किया गया था उसके बारे में आपको बताता हूँ। वी रिसीव्ड 741 कंप्लेंट ऑन टीआरई 1.0 रिजल्ट विदाउट एफिडेविट। बिना एफिडेविट के 741 कमेंट किए गए हैं। ऑल सच केसेस ऑफ फ्रिवलस कंप्लेंट्स विल बी डील्ड एक्सटर्नली। मतलब ऐसे जो अनावश्यक कुछ भी कमेंट कर दिया गया है, मतलब कंप्लेन, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कंप्लेन पर नहीं, जो आप लोग कर दिए हैं ऐसा बोला गया है। डर के रहिए, फोटो वीडियो मत डालिए, नहीं तो कंप्लेन कर देंगे आपका। अब 10% बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 10% अभ्यर्थियों ने नौकरी में रुचि ही नहीं दिखाई। अब बताइए, मेरा हर समय से ये मांग रहा है कि 10% जो नहीं रुचि दिखाए हैं उनके जगह पे दूसरे का होगा, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। अब यही अपडेट था। मैं रजनीश कुमार सर को आप जानते हैं, न्यूज़ 18 बिहार के संवाददाता हैं और शिक्षक वाली प्रक्रिया को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, क्या है वो सुनिए। 22 नवंबर तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तारीख की मिलेगी जानकारी। 22 तारीख को बताया जाएगा कि किस दिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। शिक्षा विभाग 21 नवंबर तक फाइनल रिक्ति को, वहाँ से बड़ी मतलब जो भी रिक्ति आएगी, जैसे कहीं पे ज्वाइन नहीं किए, कहीं पे नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं किए, कहीं पे 2 सीट था, सबको लेके 22 तारीख तक आयोग को भेजेगा रिक्ति। उसके बाद आपको इसका अपडेट मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का डेट दिया जाएगा, मतलब निकलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इस बात की आप रखिए। अब जो नियोजित शिक्षक हैं, पहले आपको बोला गया था, याद होगा कि नियोजित शिक्षक जितना सुन रहे हैं उन्हें पहले बोला गया था कि आप पहले जिस स्कूल में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप रेजिग्नेशन दीजिए, लेकिन अब बोला गया है कि सिर्फ आप एनओसी लीजिए और उस स्कूल से जो आप जा रहे हैं उसका विनिमित पत्र जो होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र और विनिमित, ये दोनों लेके आ जाइए। आप जानते हैं कि अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आ रहा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। टाइम आउट हो रहा है बार बार, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स खोजने में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसके कारण फिर आपको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे भी कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी में तो करेंगे नहीं। 2 घंटे तो आवेदन ही बंद रहा, स्लो सर्वर था। अगर आपको दोबारा मैं पेमेंट को लेके एक आपको अपडेट देता हूं। अगर आपका दोबारा पेमेंट का लिंक आ रहा है और आपने कर दिया है फिर भी आ रहा है, तो आप उसको क्लेम करना है। कैसे करना है वो देखिए, मैं पूरा लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों को पेमेंट करने के बाद भी दोबारा पेमेंट करने का लिंक आ रहा है, वे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोबारा पेमेंट कर लें। पिछले भुगतान की राशि को वापस लेने के लिए वे अपने बैंक व आईसीआईसीआई बैंक को चार्जबैक शब्द को लिखते हुए ईमेल कर चार्जबैक का क्लेम करेंगे। तो आप अपना ईमेल करेंगे आईसीआईसीआई बैंक को या अपना जो भी आपका बैंक है और उस पर चार्जबैक लिखेंगे और ईमेल करेंगे। इससे आपका जो पैसा पहला बार कट गया है वो वापस हो जाएगा। अब क्लास 1 to 5 के लिए हमने कल भी बोला था कि 1 to 5 के लिए दिक्कत क्या हो रहा है कि आवेदन करने की प्रक्रिया में क्या है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए आवेदन कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो वे सर्वप्रथम वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क का भुगतान और अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद लॉगिन का डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूं। चलिए पहले मैं आपको देता हूं फीस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में, एक जो बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड किया गया है वो बता देता हूं। विलंब शुल्क के साथ निबंधन और भुगतान करने की जो अंतिम तिथि थी 17 तारीख, उसको हटा लिया गया है। 17 का डेट यथावत रहेगा, लेकिन विलंब शुल्क मतलब लेट फाइन नहीं लगेगा। ऑनलाइन आवेदन 25 तारीख तक ही होगा। अब क्लास 1 to 5 के लिए 16 तारीख से मतलब कल से रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और आवेदन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। कब तक? 25 तारीख तक।
तो कल से क्लास 1 to 5 के लिए आपका आवेदन शुरू होगा। जो मैंने अभी बताया था वही है, बाकी मैं आपको कल एक बार फिर से दिखा दूंगा कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा। चलिए अब एक चीज़ और बता देता हूं, आपको कुछ दिन पहले बताया था कि लाइव सिटीज़ और एक दो न्यूज़ वाले ने के वीडियो में बच्चे आ गए थे, वो कुछ बोल रहे थे। उसमें 6 अभ्यर्थियों में 3 ने अपना स्पष्टीकरण सबमिट किया है, बाकी तीनों ने नहीं किया है। तो उन्हें फिर से मौका दिया जा रहा है कि आप 22 तारीख तक कर दें, नहीं तो आयोग आपके खिलाफ एक्शन लेगा। चलिए, ये सब मुख्य रूप से ज़रूरी बातें थी जो आपके लिए ज़रूरी है। आप फॉर्म भरने समय, जिनका भी फॉर्म में सर्वर स्लो हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कैच मेमोरी और हिस्ट्री डिलीट कर लें, उसके बाद करें। पेमेंट आप कोशिश करें रात को ही करें, 11-12 बजे के बाद या सुबह